हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हमारा जो लेक्चर है उसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे इंटीरियम मेंटेनेंस के ऊपर। जो एप्लीकेशन हम फाइल करते हैं फैमिली सूट के अंदर, उसके अंदर जो इंटीरियम मेंटेनेंस है, जो सेक्शन है हमारे पास फैमिली कोड एक्ट का 17A, जो कि हमारे पास 2002 के ऑर्डिनेंस के तहत उसको इंसर्ट किया गया है, उसके ऊपर जो है आज हम डिस्कस करेंगे कि इंटीरियम मेंटेनेंस होता क्या है। अब इंटीरियम मेंटेनेंस क्या है, ये आइए इसकी बेयर रीडिंग कर लेते हैं हम। ठीक है, बेयर रीडिंग किसकी करेंगे हम? सेक्शन 17A की। सेक्शन 17A किसका है? द फैमिली कोड एक्ट 1964 का। ठीक है, इसके अंदर 17A जो है इसकी हेडिंग क्या है? इंटीरियम ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस। ये बात अलग है कि पंजाब में इसके ऊपर अमेंडमेंट आई है, वो अलग से एक लेक्चर सीरीज बनाऊंगा, अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा, उसके अंदर वो हम डिटेल से डिस्कस कर लेंगे कि पंजाब में क्या अमेंडमेंट हुई है। ठीक है, आइए इसकी बेयर रीडिंग कर लेते हैं हम। इसकी बेयर रीडिंग ये है कि एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग्स इन अ सूट फॉर मेंटेनेंस, कि हमारे पास जो मेंटेनेंस का सूट है, उस सूट के अंदर उसके किसी भी स्टेज पर, ठीक है, द फैमिली कोर्ट में, यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल हुआ है मे। अब हमारे पास ये मे वर्ड इस्तेमाल करके लेजिस्लेचर ने कोर्ट्स को डिस्क्रिप्शन दे दी है कि ये आपको मैंडेटरी नहीं है, ये इसकी नेचर जो है वो डायरेक्टरी है, आप चाहें तो अलो कर दें, चाहे तो ना अलो करें। ठीक है, मे पास एन इंटीरियम ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस, कि इंटीरियम ऑर्डर आप आरजी ऑर्डर पास कर दें मेंटेनेंस का लिए, वेयर अंडर द पेमेंट शैल बी मेड बाय द 14th ऑफ ईच मंथ। जब इंटीरियम मेंटेनेंस अलो हो जाएगी तो फिर हर महीने की 14 तारीख से पहले या 14 तारीख तक जो है वो उसको पे करना ही करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक हस्बैंड है ए, ठीक है, उसके अगेंस्ट में उसकी वाइफ है बी, ठीक है, उसने सूट फाइल किया, ठीक है, मेंटेनेंस का, और इंटीरियम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन थी, वो अलो हो गई। जब अब ए जो है उसको जो पैसे पे करने ही करने हैं, ठीक है, हर महीने की 14 तारीख तक। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। फेलिंग विच द कोर्ट में स्ट्राइक ऑफ द डिफेंस ऑफ द डिफेंडेंट एंड डिक्री द सूट। अगर इन सूरत में, अगर इंटीरियम आपका मेंटेनेंस सूट आपने फाइल किया, मेंटेनेंस सूट के अंदर आपकी एप्लीकेशन थी, कौन सी एप्लीकेशन थी? 17A की इंटीरियम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन थी, जो कि अलो हो गई। ठीक है, उसके बाद डिफेंडेंट जो है अलो, इंटीरियम मेंटेनेंस अलो के बाद भी डिफेंडेंट इंटीरियम मेंटेनेंस कोड के अंदर जमा नहीं करवा रहा, पैसे जमा नहीं करवा रहा, तो फिर उसका डिफेंस जो है वो स्ट्राइक आउट होगा। ठीक है, स्ट्राइक ऑफ होगा। ठीक है, उसका डिफेंस क्या हो जाएगा? अगर वो मेंटेनेंस पे नहीं करता, ठीक है, अगर वो मेंटेनेंस पे नहीं करता तो फिर उसका डिफेंस जो है वो क्या हो जाएगा? वो स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा। ठीक है, उसका राइट खत्म हो जाएगा। ठीक है, और सूट जो है वो कोर्ट डिक्री भी कर सकती है। ठीक है, एंड द डिक्री द सूट, एंड डिक्री द सूट, यहाँ पर वर्ड में है। ठीक है, अब डिक्री तो हालांकि डिफेंडेंट का राइट स्ट्राइक आउट हुआ है, इंटीरियम मेंटेनेंस पे ना करने की वजह से वो WS फाइल नहीं कर सकता, मगर वो क्रॉस कर सकता है। ये बात आप जहन में रख लें, नोट कर लें। अगर कभी भी आपका डिफेंस एक्स पार्टी हो जाए, आपको डिफेंस करने से आपका डिफेंस वाला राइट जो है वो स्ट्राइक आउट हुआ हो, ठीक है, वो डिक्लाइन हुआ हो, तो फिर आपका क्रॉस का राइट नहीं जा रहा, आप क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, मगर यहाँ पर सूट डिक्री का भी कहा गया है। सूट डिक्री तो तभी होगा जब जो है इस डिफेंस स्ट्राइक आउट हुआ है, क्रॉस स्ट्राइक आउट नहीं हुआ है, मगर सूट जो है डिक्री तभी होगा जब एविडेंस रिकॉर्ड होगी। ठीक है, और एविडेंस रिकॉर्ड तब भी होगी जब अगर वो या तो फिर वो बाद में आ जाए, ठीक है, आके जो है डिफेंस करे, ठीक है, अपनी एविडेंस जो है डिफेंस में लाए। अगर नहीं लाता तो फिर सूट एक्स पार्टी डिक्री होगा, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स होगी, जो भी होगी, जो भी एवरमेंट्स हैं प्लेंट में, उसके मुताबिक सूट डिक्री किया जाएगा। कि वाइफ ने जो भी कहा है अपने प्लेंट के अंदर, उसके मुताबिक डिक्री सूट को कर दे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, ये बात है हमारे पास इंटीरियम मेंटेनेंस की, कि इंटीरियम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन हम कब फाइल कर सकते हैं, ये एक जहन में रख दें बात। आप जब
फैमिली सूट फाइल करते हैं, सूट फॉर मेंटेनेंस, ठीक है, सूट फॉर मेंटेनेंस, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, मेंटेनेंस, रिकवरी ऑफ डावरी आर्टिकल्स या कुछ भी, यहाँ पर है सूट फॉर मेंटेनेंस, ठीक है। सूट फॉर मेंटेनेंस एक अलग से सूट हो या फिर सूट फॉर मेंटेनेंस के अंदर और भी प्रेयर्स मौजूद हों, डावरी आर्टिकल्स है हमारे पास, डावर अमाउंट है, या फिर जो भी है रिकवरी है किसी आर्टिकल्स वगैरह की, पर्सनल प्रॉपर्टी की रिकवरी है, ठीक है, मगर सूट फॉर मेंटेनेंस हो लाजमी। उसी के अंदर सूट फॉर मेंटेनेंस के अंदर ही आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है। हमारे पास है सेक्शन 17A की, किसकी एप्लीकेशन? 17A की, वो कहलाती है इंटीरियम मेंटेनेंस एप्लीकेशन। वो आपने फाइल करनी है जब आप प्लांट फाइल करते हैं, ठीक है। जब आप सूट फाइल करते हैं तो उसी के साथ ही आपने फाइल करनी है, आप बाद में इंटीरियम मेंटेनेंस फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको इंटीरियम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन बाद में फाइल करनी है तो उससे बेहतर है कि आप इंटीरियम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन पहले फाइल कर दें, ठीक है। अब इंटीरियम मेंटेनेंस, ये इसका मकसद क्या है? इंटीरियम मेंटेनेंस हम क्यों फाइल करते हैं? इंटीरियम मेंटेनेंस वर्ड है इंटीरियम, इंटीरियम मीन्स आर्जी, दरमियानी, कुछ वक्त के लिए, ठीक है। एक सूट फाइल करती है वाइफ, फॉर एग्जांपल ए जो है वाइफ है वो सूट फाइल करती है बी पर, ठीक है, मेंटेनेंस, डावरी आर्टिकल सब कुछ, इसके अंदर ये एप्लीकेशन फाइल कर देती है इंटीरियम 17A की। तो कोर्ट क्या करेगी? इंटीरियम मेंटेनेंस अलो करेगी। फिर जितनी ही सर्कमटेंसेस हो, बी की जितने भी हमारे पास जो भी इसकी इनकम वगैरह हो, उसको सर्कमटेंसेस देखकर उसको अलो करेगी। इसका मकसद क्या होता है इंटीरियम मेंटेनेंस का? इसका मकसद सिर्फ यही होता है कि फ़िलहाल आप इसको इंटीरियम मेंटेनेंस दें, फिलहाल आप इसको खर्चा दें, ये आपकी वाइफ है, ठीक है। जब तक ये सूट डिग्री नहीं होता, फाइनल सूट नहीं होता, तब तक आप इनको खर्चा दें, ठीक है। ये कहाँ जाएगी? ठीक है, यही मकसद होता है। जब तक सूट डिग्री ना हो जाए, सूट फाइनल ना हो जाए, ऑर्डर फाइनल ना हो जाए, तब तक आप इनको खर्चा पे करें। ये बात क्लियर है आपको? ये बात जहाँ तक समझ में आ गई, ठीक है। आइए अब आ जाते हैं हम केस लॉ पर, ठीक है। अब आ जाते हैं हम केस लॉ पर। पहला केस है हमारे पास 2013 YLR पेज नंबर 965। दूसरा है PLD 2009 लाहौर पेज नंबर 18। ये दोनों किस मकसद के लिए दिए गए हैं कि ये हमारे पास इंटीरियम मेंटेनेंस एप्लीकेशन का मकसद क्या है, पर्पज़ क्या है, ठीक है। ये आप दो केस लॉ पढ़ेंगे तो इसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी मकसद क्या है इंटीरियम मेंटेनेंस का, ठीक है। उसके अलावा जो है हमारे पास कोर्ट्स की ड्यूटी है कि कोर्ट जो है इंटीरियम मेंटेनेंस को अलो करना है, ठीक है। सारी बात समझ में। अब ये मैं आपको थोड़ा समझा दूं कि इसके मकसद क्या है इंटीरियम मेंटेनेंस का, ठीक है। ये है कि पर्पज बिहाइंड सेक्शन 17A वाज टू इंश्योर दैट ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर द फैमिली कोर्ट फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट फेस्ड बाय माइनर्स वर एमिलियोरेटेड। कि जो भी हमारे पास इंटीरियम मेंटेनेंस एप्लीकेशन फाइल करने का मकसद ये है कि जो वाइफ का जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, जो हमारे पास उसका माली, उसकी जो रुकावटें हैं, जो उसकी परेशानी है फ़िलहाल, ठीक है, माली जो परेशानी है, पैसों हमारे पास लेन देन से रिलेटेड, ठीक है, जो उनके हालात हैं उनको देखकर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, वो हालात सुधारने के लिए ये एप्लीकेशन अलो होने का मकसद है, ठीक है। यही इंटीरियम मेंटेनेंस का मकसद ही यही है कि ये फ़िलहाल वाइफ और वाइफ जो भी इनके बच्चे हैं, चिल्ड्रेन, उनकी हालात बेहतर हों, बाद की बात बाद में देखी जाएगी, ठीक है। उसके बाद है ड्यूटी, हमारे पास 2019 CLC पेज नंबर 1261। इसके अंदर दी गई है कोर्ट की ड्यूटी। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ कोर्ट टू फिक्स इंटीरियम मेंटेनेंस इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ हस्बैंड इन कोर्ट। के हमारे पास इंटीरियम मेंटेनेंस कब अलो होगी? कि जब वो हस्बैंड कोर्ट में आ जाएगा, उसकी फर्स्ट अपीयरेंस कोर्ट में होगी, उस दिन से इंटीरियम मेंटेनेंस अलो हो जाएगी। और इंटीरियम मेंटेनेंस देनी कब से है, वो आपके पास कब से स्टार्ट होगी, ठीक है, वो आपके पास ये हमारे पास है केस लॉ है 6 नंबर के फ्रॉम डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, ठीक है। एप्लीकेशन कब अलो होगी? एप्लीकेशन तब अलो होगी जब वो
कोर्ट में हस्बैंड अपीयर होगा, फर्स्ट उसकी अपीयरेंस होगी, उस दिन वो अलो हो जाएगी। और किस डेट से उसको मेंटेनेंस कोर्ट में जमा करवानी है, उस दिन से जब उसकी वाइफ ने केस फाइल किया कोर्ट में, ठीक है। वो उसकी अथॉरिटी है 2008 CLJ पेज नंबर 585। ये है कि फ्रॉम डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कि इंटरिम मेंटेनेंस जब भी अलो हो जाए, चाहे 2 महीने 3 महीने के बाद इंटरिम मेंटेनेंस अलो हो गई, मगर इंटरिम मेंटेनेंस पे कब से करनी है, उस तारीख से जिस तारीख को ये सूट एडमिट हुआ था, इंस्टीट्यूट हुआ था। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद है 2021 MLD पेज नंबर 337 और 2016 PLD लाहौर पेज नंबर 73। इसके अंदर दिए गए हैं कि गाइडलाइंस कि इंटीरियम मेंटेनेंस कैसी होनी चाहिए, इंटीरियम मेंटेनेंस में क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल्स उसके क्या होने चाहिए। प्रिंसिपल्स मतलब उसके अंदर किस किस चीज़ों को हमारे पास नज़र में रखा जाएगा, ठीक है। उसकी जो है फिनेंशियल कैपेसिटी है, ठीक है, बच्चे कहाँ रहते हैं, माइनर्स की कितना खर्चा है, ठीक है, वाइफ जो है उसकी रहन सहन देखा जाएगा। और कोर्ट्स का पावर्स हैं उसके अंदर कि कोर्ट्स को पावर्स दिए गए हैं कि वो उसके अंदर जो है कोर्ट जो है उसको हमारे पास कि अलो करें इंटीरियम मेंटेनेंस, ठीक है। उसके बाद हम चले जाते हैं कि 2012 है YLR पेज नंबर 12-14, ठीक है। इसके अंदर दिया गया है कि सिविल कोर्ट को जुरिडिक्शन है, किसको, हमारे पास फैमिली कोर्ट को, जो सिविल कोर्ट नहीं फैमिली कोर्ट को जुरिडिक्शन है कि वो इंटीरियम मेंटेनेंस एप्लीकेशन को एंटरटेन करे और उसको अलाउ करे। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चले जाते हैं कि हमारे पास इंटीरियम मेंटेनेंस की नेचर क्या है, ठीक है। इंटीरियम मेंटेनेंस की नेचर जो है डायरेक्टरी इन नेचर है, नॉट मैंडेटरी, ठीक है। क्यों, क्योंकि वर्ड वहाँ पर इस्तेमाल जो हुआ है ना, वो वर्ड है मे, MAY, मे मतलब कोड के ऊपर दिया गया है कि आप जो है ना अलो करें या ना करें, पर अमूमन अलो होती है एप्लीकेशन, ठीक है। इंटीरियम मेंटेनेंस एप्लीकेशन अलो होती है। इसके ऊपर केस ला है 2009 SLR पेज लाहौर पेज नंबर 421D, ठीक है। उसके अलावा और भी हमारे पास केस लाज हैं, वो भी आप नोट कर लें। केस लाज कौन से हमारे पास 2022 CLC पेज नंबर 507, ठीक है। PLD 2017 सुप्रीम कोर्ट 187, ठीक है। PLJ पेज नंबर हमारे पास 2021 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 28, PLJ 2021 इस्लामाबाद पेज नंबर 23, हमारे पास 2016 CLC पेज नंबर 17 हमारे पास 1473, ये केस ला है। इसके अलावा भी 2-3 केस ला हैं, वो भी आप इसके अंदर नोट कर लें, ठीक है। इसके अलावा और भी केस लाज हैं, वो भी आप थोड़े से पॉइंट आउट कर लें। फोर्टीन नंबर 2010 CLC पेज नंबर 32, 15 2019 CLC पेज नंबर 1436, 16 नंबर है 2017 YLR 802, और हमारे पास 17 नंबर है 2018 CLC पेज नंबर हमारे पास नोट 14। ये केस लाज हैं टोटल, ठीक है। अब इन केस लाज जब आप टोटल के टोटल ये 17 केस लाज पढ़ेंगे, तब आप इंटीरियम मेंटेनेंस के एक्सपर्ट्स एडवोकेट्स बन जाएंगे, ठीक है। अगर आप मेंटेनेंस सूट फाइल कर रहे हैं तो मेरी जो आपको डायरेक्शन होगी, मतलब मेरी जो आपको एडवाइस होगी वो ये है कि आप इंटीरियम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन ज़रूर फाइल करें। अगर आप इंटीरियम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन फाइल नहीं करते तो फिर आपका जो सूट जो है ना
मेन सूट जो है उसके अंदर आपको वो फ्रूटफुल जो हमारे पास बेनिफिट्स मिलने हैं वो नहीं मिलेंगे। जब इंटीरियर मेंटेनेंस आप फाइल करते हैं वो अलो हो जाती है और वो इंटीरियर मेंटेनेंस पे नहीं करेगा तो उसका डिफेंस स्ट्राइक आउट होगा। और अगर उसके बाद अगर आप इंटीरियर मेंटेनेंस फाइल करते हैं और आपकी अलो हो जाती है और फिर उसको इंटीरियर मेंटेनेंस पे करनी है हर महीने, अगर वो पे नहीं करेगा तो उसका नुकसान है, ठीक है, उसका डिफेंस स्ट्राइक आउट हो जाएगा। अगर वो पे कर रहा है उसके बाद वो सूट को डिले नहीं करना चाहेगा, डिफेंडेंट हस्बैंड कभी नहीं चाहेगा कि अब मैं इसको डिले करूं। अगर आप इंटीरियर मेंटेनेंस एप्लीकेशन फाइल नहीं करेंगे तो डिफेंडेंट जो है हस्बैंड वो कभी कोर्ट में अपीयर नहीं होगा। अपीयर होगा तो सूट को लिंगर ऑन करने की कोशिश करेगा। वो वकील को यही इसी बात की फीस देगा कि आप डेट पे डेट लेते जाएं। आ रही बात समझ में? इसीलिए इंटीरियर मेंटेनेंस एक बहुत बड़ी एक जो है बेनिफिट्स दिए गए हैं हमारे पास वाइफ्स को कि वो इंटीरियर मेंटेनेंस एप्लीकेशन से भरपूर फ़ायदा लें। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो इसके बाद हम एक अलग एक लेक्चर छोटा सा बनाएंगे कि अगर इंटीरियर मेंटेनेंस आपकी अलो हो जाने के बाद अगर डिफेंडेंट्स हस्बैंड इंटीरियर मेंटेनेंस कोर्ट में पे नहीं करता तो उसका डिफेंस जो है वो स्ट्राइक आउट हो जाएगा। स्ट्राइक आउट हो जाएगा तो फिर उस पर केसला चाहिए हमें, वो केसला मैं आपको प्रोवाइड्स करूँगा। थैंक यू सो मच।